हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग ये एसबीआई के बारे में एनालिसिस करेंगे। एसबीआई शेयर प्राइस, ठीक है। ये अभी वेबसाइट पे आया हूँ मैं। तो ये एसबीआई बैंक है ना, ये एक्चुअली बहुत पुराना बैंक है। तो ये मतलब नॉर्मली इसका आईटीआर रिलेटेड भी, इसका इनकम टैक्स रिटर्न से भी टाई अप है। और सरकारी बैंक में एक्चुअली ये अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा बैंक है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसका जो इसको 1955 में फाउंड किया गया था, 1 जुलाई 1955 में। तो इसका नाम पहले इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, तो बाद में इसका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आगे आके इसका स्टेक 60% परचेज कर ली और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम रख दी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट की। बट ये बैंक में मालूम है खास बात ये है ना, इसकी सब्सिडरीज बहुत है। अभी देखिए एसबीआई कार्ड, जो जो क्रेडिट कार्ड मतलब बहुत लोगों के पास है। मेरे पास भी दो तीन क्रेडिट कार्ड है एसबीआई के, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा है, क्रेडिट कार्ड में ये लीडर है। मतलब जितना इसका सेल होता है, तो इसका भी ओनर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। फिर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस हो गया, नेपाल स्टेट बैंक हो गया, स्टेट बैंक ऑफ यूके हो गया। फिर म्यूचुअल फंड हो गया, एसबीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। बहुत सारी देखो, अभी इसका मैं यहाँ पे आया है सब्सिडीज में, देखो कितने सारे हैं, ये ख़त्म ही नहीं हो रहे। ये देखो एस बी आई जनरल इंश्योरेंस, एस बी आई कैलिफोर्निया, एस बी आई ये कर्नाटका ग्राम, ये देखो सब इसके सब्सिडरीज है। स्टेट बैंक ऑफ शिकागो, एस बी आई फंड्स मैनेज प्राइवेट लिमिटेड, एस बी आई, देखो एस बी आई वो ख़त्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहे, इतना सारा इसके वो है। तो अभी हम लोग इसमें जाते हैं। अभी जो इसका ये एस बी आई योनो ऐप है ना, उसका भी अभी जो चेयरमैन थे उन्होंने बताया था इसका भी वैल्यूएशन 40-50 बिलियन है। बट जब ये अलग होएगा ना तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यून होगा। अभी तो साथ में है, तो इसके लिए अभी इसका ये एस बी आई का शेयर प्राइस चेक कर लेते हैं। तो ये नॉर्मली 1 साल में देखिए कितना रिटर्न दिया है। अगर 1 साल पहले आप पैसा लगाते हैं तो आपका ये 133% रिटर्न दिया है। मतलब आप 1 लाख लगाते तो आपका 2,33,000 रुपया हो जाता 1 साल के अंदर। तो ये एक्चुअली 1 साल पहले थोड़ा कोरोना वगैरह का टाइम तो कम हुआ होगा। देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे। तो ये मार्च में बहुत कम हुआ था, मई में सॉरी। तो यहाँ से देखिए इसने 100 हाँ 158% का रिटर्न दिया है, जो जहाँ पे पीक था कोरोना पहली लहर में। तो अभी इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। अभी इसके चेयरपर्सन हैं दिनेश कुमार खरा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। और इसके बहुत सारे सब्सिडरीज है, एसबीआई कार्ड, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो अभी इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो इसमें देखिए 52 वीक लो जो है वो 175 है, हाईएस्ट कितना है 441 है। तो अभी जो ये गवर्नमेंट बैंक है, बट धीरे धीरे गवर्नमेंट हो सके हिस्सेदारी बेच रही है, कम कर रही है। तो अभी इसका ये देख लेते हैं इसका ताकत क्या है। तो 7 पॉइंट है, मतलब जो कैश फ्लो है वो बहुत बढ़ रहा है। जो मतलब बैंक चला रहे हैं उसके थ्रू बहुत बढ़ रहा है इफेक्टली। मतलब शेयर होल्डर को मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी भी 2 साल से कंटिन्यू बढ़ रहा है। एनुअल ये जो साल का प्रॉफिट है वो भी 2 साल से बढ़ रहा है। बुक वैल्यू भी इसका बढ़ रहा है हर साल, ठीक है। वीकनेस देख लेते हैं। म्यूचुअल फंड है ना, इसमें से अपनी हिस्सेदारी घटा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी शेयर ये अपने हाईएस्ट लेवल पे है, तो वो हिस्सेदारी कम कर रहा है। अब इसमें अदर इनकम बढ़ रही है, बट बिजनेस चलाने का इनकम नहीं। मतलब जो जो एक्चुअल में इसका काम है उससे इसका इनकम नहीं बढ़ रहा है, अदर इनकम से बढ़ रहा है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी कम हो रहा है। और डिक्लाइनिंग इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट, मतलब ये इसका जो 3 तिमाही जो रिजल्ट है उसका इसका उसका नेट प्रॉफिट प्रॉफिट भी कम हो रहा है और मार्जिन भी कम हो रहा है। और कंपनीज के ऊपर कर्जा भी बहुत है। वीकनेस एक्चुअली कर्जा तो रहेगा ही, क्योंकि कोई भी बैंक है तो एक्चुअली वो बहुत सारा वो कर्जा लेती है और लोगों का पैसा से ही वो लोन बांट देती है कम। और इसका जो कर्जा है वो लगातार बढ़ते आ रहा है। और जो ओनर है, ओनर कौन है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो वो हिस्सेदारी कम कर रही है। बहुत सारे जो अपनी गवर्नमेंट है इंडिया की, वो हर सरकारी बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेच रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। रिसेंट रिजल्ट डिक्लाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो रिजल्ट था वो प्रॉफिट भी जो जो मार्जिन था डिक्लाइन हुआ और नेट प्रॉफिट भी वो हुआ। अभी अपॉर्चुनिटीज़ कंपनीज करेंट एटीएम, ये मतलब कंपनीज की जो जो पी रेशियो है वो 3 साल से नीचे है। और 5 ईयर एंड 10 साल से पी से
ब्रोकरेज अपग्रेड रिकमेंडेशन टारगेट प्राइस, मतलब जो ब्रोकर होते हैं बहुत सारे वो भी इसका टारगेट प्राइस बढ़ा रहे हैं। फिर डी ग्रोथ इन रेवेन्यू थ्रेड्स, मतलब जो रेवेन्यू है डी ग्रोथ है, प्रॉफिट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रिजल्ट रिजल्ट इंक्रीज इन एनपीए इन रिजल्ट रिजल्ट। अभी जो इसका एनपीए है वो भी बढ़ रहा है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जैसे विजय माल्या है, बहुत सारे लोग पैसा लेके लोन नहीं देते ना, तो वो भी बढ़ रहा है इसका। इंक्रीज इन प्रोविज़न इन रिसीट, मतलब जो प्रोविज़न है, मतलब जो कर्जा डूब सकता है उसका भी ये लोग प्रोविज़न बढ़ा रहे हैं। तो अभी एनपीए में भी एक्चुअली और बढ़ने का कारण ये है, जो जो भगौड़े थे लोन लेके भागे हुए थे, तो उसका पैसा गवर्नमेंट जो है हमारी रिकवर करके बैंक को दे रही है। अभी कुछ तो न्यूज़ आया था कि 30-40% एसबीआई का जो विजय माल्या का शेयर था इसमें यूनाइटेड यूनाइटेड ब्रेवरीज में, तो उसको बेच के एसबीआई बेच के अपना पैसा जो है रिकवर करेगी, तो इसके लिए ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो अभी इसमें हम लोग आते हैं, इसका मार्केट कैपिटल देख लेते हैं कितना है। इसका मार्केट कैपिटल देखो 3,72,000 करोड़ है, ठीक है। और जो इसका एक शेयर कितना कमा के देता है, मतलब एक शेयर आपने लिया तो ये 418-420 के आसपास का शेयर है, तो एक शेयर आपको एक साल में 25 रुपये कमा के देता है। मतलब ये ठीक ठाक है, मतलब एक साल में ना 25 रुपये कमा के देता है। और ये पीई चल रहा है 16.61, तो ये 20 के नीचे पीई है, मतलब तो भी अच्छा है। तो अभी इसमें देखते हैं ये पीई रेशियो कैसे निकलता है, जो शेयर का प्राइस है उसको भाग दे देंगे 25.11 से, तो अपना पीई रेशियो निकल जाता है। और ये सेक्टर का कितना है 18.52, मतलब जो सेक्टर का एक्चुअली पीई चल रहा है, मतलब बैंकिंग सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर बैंक का, तो उससे कमी में मिल रहा है अपने को। और बुक वैल्यू जो इसका सरकारी वैल्यू है, एसेट माइनस लाइबिलिटी करके इसको कैलकुलेट करते हैं, एसेट माइनस लाइबिलिटी और नंबर ऑफ शेयर से भाग देके, तो इसका 293 है बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू भी अच्छा है, तो बुक वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं जो स्कोर है मनी कंट्रोल का, पेट्रोकी स्कोर, ये 10 में से 4 मार्क्स दे रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं ये 52 वीक लो से 137 रुपीज़ बढ़ गया है। अंडर परफॉर्मर बैंक, जो बैंक है फ्यूचर डेटा से स्टॉक नंबर ऑफ लार्ज डील, मतलब ब्लॉक डील बहुत हो रही है, ठीक है। और जो ओनर है वो इसमें हिस्सेदारी घटा रहे हैं, तो जब भी शेयर का प्राइस ज़्यादा होता है प्रमोटर अपना हिस्सेदारी घटाता है, और जब जब उसका भाव कम होगा तो प्रमोटर हिस्सेदारी बढ़ाता है। प्रमोटर अपोजिट करता है शेयर के भाव का। म्यूचुअल फंड्स हैव डिक्रीज, जो म्यूचुअल फंड है वो लोग का भी होल्डिंग डिक्रीज हुई है, पहले थी 12.72, अभी 12.57 है। बट जो म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो बढ़ती जा रही है, पहले 66 स्कीम ने डाला था, अभी 70 स्कीम ने डाला है। और जो विदेशी निवेशक है उनका भी भरोसा एसबीआई पे बढ़ा है, तो पहले 9.82 था हिस्सेदारी, अब 9.94 है। और नंबर ऑफ़ जो विदेशी निवेशक है वो भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी इसमें ये देख लेते हैं, अभी ये एक साल में देखिए रिटर्न कितना दिया, 126%, 3 मंथ में 15%, एक मंथ में 1.3 साल में 52% दिया है। ये देखो गूगल पे लॉन्चेस कार्ड टोकनाइजेशन विद एसबीआई, गूगल पे भी अदर बैंक इज कोलाब्रेशन विद वीज़ा, मतलब और सब बैंक वीज़ा से टाइप करते हैं, बट गूगल पे लॉन्चेस कार्ड टोकनाइजेशन विद एसबीआई। तो अभी देखो यहाँ भी अपने को न्यूज़ देखने को मिल गई। अभी देखो मोतीलाल ओसवाल भी इसमें बाय का रिकमेंडेशन दे रहा है, 427 था तभी बोला था, और टारगेट है 530 का। ये देखो इतने सारे ब्रोकर बाय का टारगेट, आईसीसीआई का देखो टारगेट कितना 1100 लॉन्ग टर्म में जा सकता है। प्रभुदास लीलेधार का भी देखो 1150, इन्होंने भी टारगेट दिया है। ये देखिए सब मोस्टली ब्रोकर ने इसको बाय का सिग्नल दिया है। अभी संजीव मल्होत्रा जो डायरेक्टर भी 2018 में परचेस किया हुआ है, ठीक है। तो अभी इसका इनकम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अभी देखिए इसका नेट प्रॉफिट 2021 में कितना था, 7,270 करोड़। उसके दिसंबर में कितना था, 6,400, फिर 5,400 सितंबर में। तो इसका प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। देखिए जून में 5,200, फिर मार्च 2020 में 4,557, फिर देखिए इसका एनपीए, देखिए एनपीए भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा था एनपीए,
फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जो कर्जा बैंक लोग देते हैं वो डूब जाता है, उसको एनपीए करते हैं। तो 4.7 फिर बढ़ा, मतलब इधर से फिर ये बढ़ गया, मतलब यहाँ पे था तो उसके लिए थोड़ा ठीक नहीं है। अब यहाँ पे देखिए पहले 51,000 करोड़ था, ये अमाउंट में बताया गया है कितना करोड़ है। नेट एनपीए ग्रॉस है, फिर सब माइनस करने के बाद ये नेट एनपीए है। फिर यहाँ पे देखिए प्रमोटर हिस्सेदारी, प्रमोटर का 57% है, और विदेशी निवेशक का करीब 10% है, और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का 24.61 है। ठीक है। फिर ये पी रेशियो देख लिए सरकारी बैंक का, इसका पी 16 है और 17 है, 52 है। आईओबी का बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसको प्राइवेट करने का न्यूज़ आ रहा है, तो इसीलिए इसका पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का 27 है, बैंक ऑफ इंडिया का 13 है। तो 13 बैंक ऑफ इंडिया के बाद देखो इसका ही सबसे सस्ता है, बैंक ऑफ इंडिया के बाद 13 है, इसका 16 है। ठीक है, तो मेरे मतलब ठीक ठाक है, मतलब ना कुछ ज़्यादा अच्छा भी बोल सकते हो ना ज़्यादा ख़राब बोल सकते हो। अभी जो एस बी आई योनो का वैल्यू है वो भी 40-50 बिलियन है। एस बी आई का कार्ड है, एस बी आई जनरल इंश्योरेंस है, एस बी आई म्यूचुअल फंड है, बहुत सारी सब्सिडरीज है, सबका ओनर एस बी आई है, इसीलिए ये शेयर परफॉर्म कर रहा है। और सबको अगर अलग अलग भी करेंगे तो बहुत वैल्यूएशन आएगा। बाय दोस्तों।